हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आइसोमेरिज्म। इसके पहले भी हमने इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आता हूं आपके लिए और बहुत ही जीरो लेवल से, यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर क्लास 12th केमिस्ट्री और जो हमारा टॉपिक है आज का आइसोमेरिज्म। जो हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म कौन सा है, एक बार फिर से बता दूं, चैप्टर 5 है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म, इसका एक पार्ट हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। आइसोमेरिज्म किसी में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हमने इसको पहले पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो एक जैसे होंगे बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होंगे। आज हम इसको पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देखते हैं क्या लिखा है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और क्या हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब 3D स्ट्रक्चर इनका अलग हो सकता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका अलग होगा या फिर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग होगा। इज कॉल्ड आइसोमर्स। जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उन सबको एक साथ बोलेंगे हम आइसोमर्स टू ईच अदर, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के बनेंगे या उनका 3D स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का होगा। जितने भी स्ट्रक्चर उनके बनेंगे उनको हम बोलेंगे आइसोमर्स टू ईच अदर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल देखा है, 3 आइसोमर्स ऑफ CrCl3। एक यहां पर हमने ले रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl3 6H2O। तो यहां हम देख सकते हैं जो इसके कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे 3। यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे CrH2O6 और Cl3। एक तो ये हो गया CrH2O5, एक वाटर मॉलिक्यूल को उठा के बाहर ले गए और एक काउंटर एनाइन को हम अंदर लेके आ गए, तो CrH2O5 Cl2H2O। फिर यहां पर एक H2O को हम बाहर ले गए तो CrH2O4 Cl2, एक Cl को फिर काउंटर एनायनिक को अंदर लेके आ गया तो Cl2 Cl.2H2O। तो ऐसे हमने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है बट इनके 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बने, इन तीनों को हम बोलेंगे आइसोमर्स टू ईच अदर। तो ऐसे हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखी है। आगे हम देखते हैं इसके आइसोमेरिज्म के टाइप्स। तो यहां हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एक्सिबिट द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के आइसोमेरिज्म पाई जाएगी इसमें, 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नाम से पता चल रहा है इसमें जितने भी टाइप आएंगे उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होंगे बट उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे। तो यहां देख सकते हैं हम द कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहां देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के यहां पर हम 4 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म,
लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेंट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 4 टाइप की आइसोमेरिज्म। इनमें सिमिलरिटीज क्या है? सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इनके सेम होंगे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेडिंग। आयोनाइजेशन, यानी इसमें जो कंपाउंड आएंगे कॉम्प्लेक्सेस, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, बट एक्वस सोल्यूशन या सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप के आयंस लूज करेंगे। लिंकेज, लिजेंड एक ही होगा और लेकिन वो सेंट्रल मेटल से अलग अलग डोनर एटम के द्वारा वो अटैच होगा। हाइड्रेट यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल रहे हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एनायनिक यानी एनायनिक काउंटर आयन में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और यहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो हम एक एक करके बहुत ही इसको आराम से देखते हैं। फर्स्ट क्या है यहां पर? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पहले ही बताया, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे बट वाटर में डिसॉल्व करने पर, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर डिफरेंट टाइप के आयंस लूज करेंगे। तो द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे बट यहां डिफरेंट आयंस, क्या लिख रहे हैं हम? डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब यहां पर एक पॉइंट हमने नोट किया है, यहां पर हम देखते हैं this isomerism arise due to exchange of counter ion ब्रैकेट के राइट साइड का पार्ट, यानी ब्रैकेट के राइट साइड का बाहर का पार्ट क्या कहलाता है? काउंटर एनायन, और ब्रैकेट के लेफ्ट साइड का बाहर का पार्ट जो कहलाता है वो काउंटर कैटायन। तो काउंटर एनायन विथ एनायन लिजेंड, यानी हम क्या बोल रहे हैं? यानी जो अंदर का पार्ट होगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन उसको एंटाइटी भी बोलते हैं, उसके अंदर से जो लिजेंड होगा एनायनिक, वो बाहर जो काउंटर आयन यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पार्ट जो होगा वो काउंटर एनायन उससे एक्सचेंज करेगा, जिसके कारण ये आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी। अब एक एग्जांपल हमने देखा यहां पर, एग्जांपल CONH3 होल 5 Br SO4 और CONH3 होल 5 SO4 Br। अब यहां पर हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है पहले Br यहां था अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, SO4 एज ए काउंटर एनायन, SO4 अंदर आ जा रहा है, SO4 कहां गया? अंदर, और Br कहां चला गया? यहां पर बाहर, जिस कारण इनमें डिफरेंसेस आ गए। इसका कलर वायलेट कलर होता है, रेड कलर का होता है। इट गिव्स, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? यहां पर सल्फेट एनायन। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? Br नेगेटिव आयन। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। यहां पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, PTNH3 होल 4 Cl2Br2 और CrNH3 होल 5 ClBr2। इधर देखते हैं हम, यहां पर एक और एग्जांपल है, PTNH3 होल 4 Cl2Br2 और PTNH3 होल 4 Br2 Cl2। तो यहां पर जो Cl है ये बाहर जाएगा और जो बाहर का Br2 है वो अंदर आ जाएगा। यहां पर हम इसको देख सकते हैं, ये जो है ये बाहर से अंदर आया और ये बाहर चला गया, ठीक है। तो ऐसे Cl2Br2 और Br2 Cl2। यहां पर एक और एग्जांपल दिया है, CrNH3 होल 5 ClBr। यहां पर भी Br अंदर आ जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने पर डिफरेंट टाइप्स के आयंस ये लूज करते हैं, जिसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज का अर्थ होता है लिंक्ड होना। लिंक्ड मतलब अटैच होना, यानी लिजेंड एक ही होगा लेकिन जो उसमें डोनर एटम होगा वो डिफरेंट टाइप से, यानी वन टाइम पर एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल को लोन पेयर दे पाएगा, यानी सेंट्रल मेटल से अटैच हो जाएगा। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच एम्बिडेंटेड लिजेंड, एम्बिडेंटेड मतलब
जो दो टाइप से अटैच होते हैं, ऐसे लिजेंडों को बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड। कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मतलब लिंक्ड होना बाय देयर डिफरेंट डोनर एटम, अपने अलग अलग डोनर एटम से किससे अटैच होगा? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल से अटैच होगा। लिजेंड एक ही होगा लेकिन उसके अंदर दो टाइप के डोनर एटम होंगे, लेकिन एट द मोमेंट एक ही टाइम पर एक ही एटम सेंट्रल मेटल को अपने लोन पेयर दे पाएगा। देन लिंकेज आइसोमर्स आर ऑब्टेन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ऐसा लिजेंड जो वन टाइम में एक ही लोन पेयर दे सकता है, यानी उसमें एक डोनर एटम ऐसा रहेगा जो वन टाइम पर एक ही लोन पेयर दे पाएगा, फिर दूसरा वाला डोनर एटम दूसरे टाइप से दे पाएगा। तो यहां पर एग्जांपल हम देखते हैं CONH3 होल 5 NO2 Cl2। तो यहां पर हमने क्या लिखा? NO2। क्लियर है? इसका कलर क्या होता है? येलो। इसका दूसरा पार्ट क्या है? CONH3 होल 4। और यहां पर क्या अटैच है? ONO। यहां पर जो नाइट्रोजन है ये कोबाल्ट को लोन पेयर दे रहा है, और NO2 में यहां ऑक्सीजन कोबाल्ट को लोन पेयर दे रहा है। इसका कलर है क्या है? यहां पर येलो, इसका कलर रेड है। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो अटैच है यानी N अटैच है और यहां पर O अटैच हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसे लिजेंड जो दो टाइप से अटैच हो सकते हैं एम्बीडेंटेड। एक और एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं CONH3 होल 5 NCS, NCS CONH3 होल 5, CONH3 होल 5 SCN। इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, उसके बोलेंगे यहां पर आइसोथायोसाइनेट। ये कहलाएगा नाइट्रो और ये कहलाएगा यहां पर नाइट्रेट। जनरली जब लिजेंड में हम इसको पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम इसको? इसको नाइट्रो और इसको नाइट्राइटो। तो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। CONH3 होल 5 CN, यहां पर साइनाइड और यहां पर आइसोसाइनाइड अटैच है। यानी यहां पर जो हमने बोला NO2, ONO, NCS, SCN, CN और NC, ये सब क्या है? एम्बीडेंटेड लिजेंड है। दो डिफरेंट टाइप से ये अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम लास्ट थर्ड नंबर का हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब इसको सॉल्वेंट भी बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम हाइड्रेट वर्ड। H2O मॉलिक्यूल के कारण एक क्रिएट हो रही, इसलिए इसका नाम पड़ा यहां पर हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोल रहे हैं हम? तो सॉल्वेंट। बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यानी दोनों ब्रैकेटों को एक साथ क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और राइट हैंड साइड का पार्ट क्या कहलाएगा? बाहर का काउंटर एनायनिक। तो जो अंदर के वाटर मॉलिक्यूल है वो राइट साइड यानी काउंटर एनायन के जो भी यहां पर एटम होंगे उसके साथ एक्सचेंज होते हैं, फॉर्म हाइड्रेट आइसोमर्स। ऐसे हाइड्रेट आइसोमर्स बनेंगे, इस कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं, निकेल Ni, निकेल H2O होल 4 Cl2। अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 4। फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, यानी यहां पर कितने हो गए? 3। Cl2 से एक Cl अंदर आ जाएगा, तो H2O क्या है? बाहर चला गया। तो ऐसे क्या बन जाएगा यहां पर? हाइड्रेट आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और भी हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था, यानी जब हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें जो हमने एग्जांपल लिखा था वो एक प्रकार से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल था, उसमें वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट यहां पर लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों प्रकार के लिजेंड होंगे और दो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स होंगे, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें मेटल चेंज हो जाती है और लिजेंड चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर लिजेंड और मेटल चेंज हो जाएगी बट कॉम्प्लेक्स पर
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन दोज कंपाउंड्स विच हैव कॉम्प्लेक्स कैटायन, जिनमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, और कॉम्प्लेक्स एनाइन, यानी एक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एक कॉम्प्लेक्स एनायनिक। इन दिस एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल एक्सचेंज हो जाती है, या लिजेंड्स, या हम कह सकते हैं लिजेंड्स एक्सचेंज हो रहा है। लिजेंड्स टेक्स प्लेस बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्पेयर, यानी बड़े ब्रैकेट को एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो यहां पर हम देखते हैं एक ये हो गया और एक बी हो गया, मतलब ये दोनों एक ही पार्ट है। तो क्या लिखा, CONH3 होल 6 और CrCN होल 6। तो NH3 क्या है यहाँ पर, NH3 यहाँ पर न्यूट्रल एजेंट है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। CN यहाँ पर नेगेटिव एजेंट है, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो CONH3 होल 6, तो NH3 यहाँ पर चला गया और CN कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो क्या बना, COCN होल 6 और CrNH3 होल 6। ऐसे दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हमें मिले हैं। इसके पहले भी जो इसका दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसका भी वीडियो हमने बहुत अच्छा बनाया था और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ 0 लेवल से हमने उसको समझा था। तो आज हमने आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स हमने समझे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक भी नहीं है, इसलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। फिर इससे भी अच्छा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।